दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अपन लोग पढ़ रहे हैं एसएससी के फाउंडेशन बैच में, जिसमें आप जीरो से लेके और शिखर तक की सब बातें सीख रहे हैं। जीरो से लेके अभी हमने परसेंटेज की क्लास जो कराई है वो 3 क्लास कराई हैं। तीनों क्लास में परसेंटेज का बेसिक समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक पॉइंट बताया है। ये चौथी क्लास से आपको हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जो विभिन्न प्रकार की एसएससी की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। टाइप वाइज करके कराएंगे। उनका कराने का क्रम क्या होगा कि आसान से कठिन की तरफ चलेंगे। एसएससी एमटीएस की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, सीएचएसएल की परीक्षा हो, सीजीएल की परीक्षा हो, सीपीओ की परीक्षा हो, सीजीएल मेंस की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक बात को गहराई से सीखने की कोशिश करिए। हम आपको स्पीड भी लेके चलेंगे इस कोर्स में, ये फाउंडेशन बैच में, कि स्पीड कैसे मेंटेन हो आपकी, ये भी ध्यान रखेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले ये भी जान लें कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी। जो हम ये क्लास कराएंगे इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी। तो आपको बता दें कि पीडीएफ के लिए आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। वहाँ पे आप डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया करके सर्च करेंगे। क्या? डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया। तो जैसे ही आप डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया करके सर्च करेंगे इस तरह का लोगो आएगा। माँ सरस्वती माँ की फ़ोटो होगी और डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया लिखा होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी के में 2 भी आ जाए, ऐसे 2। तो ये स्मॉल लेटर वाला नहीं करना है, ये कैपिटल लेटर वाला आपको इंस्टॉल करना है। ये कैपिटल लेटर वाला ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे ही ये ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद आप इसका ऐप का इंटरफेस देखेंगे तो वो ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखेगा आपको फ़ोन में। और इसके बाद आप 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा। इसमें आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए। और एक बात बता दें कि इसमें आपको बहुत सारे फ्री में टेस्ट भी मिलेंगे। एएलपी के हैं, आरआरबी के हैं, एसएससी में एमटीएस के हैं, सीपीओ के हैं, पुलिस के हैं। बहुत सारे टेस्ट प्रीवियस ईयर भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। तो टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए भी आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स जो चलेगा वो भी ऐप पे आप मिलेगा। तो कहाँ पे आप पहुँचेंगे? फ्री स्टडी मटेरियल में। किसी दिन डिटेल में ऐप के बारे में आपको बतवाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लो क्या कि फ्री स्टडी मटेरियल पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो आपका ये फ्री स्टडी मटेरियल का इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऊपर ही आपको एसएससी फाउंडेशन बैच 2024-25 मिलेगा। इसमें ही आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सॉल्व भी मिलेगी जो मैं सॉल्व कराऊंगा, और अनसॉल्व भी मिलेगी। आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो भी पड़ी होगी। तो यदि आपको खुद से नहीं आ रहा तो आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं। तो क्लास में अपना पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन ये है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि 0.5 और 20 का कितना प्रतिशत है? 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो हमने बताया पिछली क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। और यहाँ से चालू करो। ये देखो आया हुआ है, सीजीएल में आया 2022 में। तो क्या कह रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो 0.5 कौन, हमने क्या बताया कि इसमें क्या करना होता है, लास्ट में कौन शब्द जोड़ दो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आखिरी में क्या जोड़ो? कौन। तो तुम्हारा ऊपर वाला जो रखना है वो पता चल जाएगा। फिर जोड़ना है किसका, तो नीचे क्या रखना है वो पता चल जाएगा।
तो 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? कौन? तो 0.5। फिर किसका? तो 20 का, तो वो नीचे रख दो 20। अब प्रतिशत में बदलना है, ये किस में हो गया? भिन्न में, और तुम्हें चाहिए काहे में? प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितने का गुणा? 100 का गुणा करते हैं और परसेंट का निशान। 20 पन 100, 5 बार में कटेगा, 5 25, 25 हो गए। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे इस पे भी लगा दो, तो आंसर आपका क्या आएगा? तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा 2.5, 2.5। क्लियर है? इस तरह से इसको करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12,600 का कितना प्रतिशत 2898 है? तो कौन? 12,600 का कितना प्रतिशत 2898 है? तो अब जोड़ो यहाँ, कौन? तो 2898। किसका? तो 12,600 का। हमने क्या बताया था आपको कि कौन वाली चीज़ कहाँ रखी जाती है? ऊपर, और किसका वाली चीज़ कहाँ रखी जाती? नीचे। क्लियर है? ऐसे किया जाता है। तो हमने देखा 12,600 का कितना प्रतिशत 2898 है, तो कौन? तो 2898। किसका? तो 12,600 का। कुछ बच्चे एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्या? कि जब ये ना समझ में आए, तुम्हें कौन किसका लगा के ना समझ पाओ, तो ये देखा करो का जिसमें लगा होता है वो नीचे और दूसरी वाली संख्या ऊपर। क्लियर? अब परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100। 0 से 0 कट गए, दोनों 100 कट जाएंगे। अब ये काटो तो ये किससे कट रहा है? 18 से। 18 सत्ते 126, ठीक है। 18 सत्ते 126। 18 से ये काटोगे, 18 एकम 18, 10 बचे हुए 109। 18 छिक्का 108, एक बचा तो हुए 18, 18 एकम 18। अब 7 से और कट जाएगा तो काट लो, 7 से काट दें तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, 7 दिया 21, तो आपका कितना आ गया? 23%। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना ये 320 400 से कितने प्रतिशत कम है? अब यहाँ क्या कह रहा है? 320 400 से कितने प्रतिशत कम है? तो 320 कम है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर कम है। कितना कम है? ये 320 है, ये 400 है, तो 400 से ये कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 80 कम है। 80 कम है, लेकिन अब कम 80 तो कोई ऑप्शन नहीं है। 80 ऑप्शन भी क्यों हो? क्योंकि 80 थोड़ी नहीं चाहिए। कितना कम है ये नहीं चाहिए, कितने प्रतिशत कम है। ये कमी जो है ये प्रतिशत में चाहिए, इसको प्रतिशत में बदलना है। किसको बदलना है? 80 को। जो कमी आई वो 80 की आई, अब 80 को प्रतिशत में बदलना है। तो किससे या किसका? तो किसका? तो 400 से। या किससे? तो 400 से। तो नीचे क्या लिखोगे? 400। समझे? अभी यहाँ कमी का हमें प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? कमी का प्रतिशत। तो हमने सबसे पहले दोबारा समझा रहे हैं, हमने सबसे पहले देखा कमी कितनी है, तो 80 की कमी है, तो कमी लिख दी ऊपर। फिर किससे या किसका? तो यहाँ का वाला नहीं है तो से वाला है। किससे? तो 400 से, तो 400। अब परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। 0 से दोनों 0 कट गए, 100 कट जाएगा। 4 का भाग दोगे तो 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी? ठीक।
अब ये क्वेश्चन है आपका, एक धावक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए कैसे करेंगे। चाल कितनी थी पहले, तो आप बोलेंगे सर 40, फिर कितनी हो गई, तो 30 हो गई। तो कमी हुई कि नहीं हुई कमी, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कमी हुई। आप बोलेंगे कमी बिल्कुल हुई। थोड़ा पेन बदलना चाहते हैं, मार्कर। मार्कर यहाँ से नहीं आएगा। हाँ, पेन चूज करना है। आता तो यहीं से था, चलो कोई बात नहीं। तो 40 थी पहले, चाल कितनी थी 40 से फिर कितनी हो गई 30। तो चाल पहले 40 थी, अब 40 से कितनी हो गई 30। तो कितनी कम हो गई, तो आप बोलो 40 से 30 हो गई सर, तो 10 की कमी हो गई। ये कमी का प्रतिशत में कमी चाहिए, तो 10 की कमी हो गई। किससे 30 से कि 40 से, तो 40 से। तो 10/40 गुणे 100। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी करा करो, थोड़ा सीखा करो कि ये बटे 100 ना करा करो हर बार गुणा 100। तो ये देख लिया करो, 1/4 आया भिन्न के रूप में, और 1/4 हमने तुम्हें याद कराया था, कितना हो गया 25%। क्या याद है, तो सीधे कर दिया करो। जब सीधे ना आए, ऐसी संख्या हो जाए कि सीधे तुम्हें याद नहीं है, तो फिर 100 का गुणा करा करो। यदि सीधे ऐसी भिन्न आ रही है कि सीधे याद है, अब 1/4 आ रही थी, सीधे हमें याद था 25%, तो सीधे 25 लगा देंगे। और यदि ऐसी संख्या होती जो याद ना होती, तो 100 का गुणा करते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इस मार्कर में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखो अगला, सुहास का वार्षिक वेतन कितना है 18 लाख से बढ़कर कितना हो गया 22 लाख। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो और दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के पीछे 2 स्थानों तक निकालना है। तो पहले कितना था 18 लाख, 18 लाख। क्लियर? फिर कितना हो गया, बढ़ गया तो कितना हो गया 22 लाख, 22 लाख। ठीक, तो कितने लाख बढ़ा है, तो ये कितना वृद्धि हुआ, तो ये वृद्धि हुआ आपका 4 लाख। 18 4 22, 4 लाख। क्लियर है? तो ये 4 लाख की वृद्धि हुई। कितने पे 4 लाख की वृद्धि हुई, तो 4 लाख की। अब वृद्धि को परसेंटेज में चाहिए, वृद्धि का प्रतिशत, तो ऊपर तो 4 लाख लिखेंगे, और नीचे कितने से बढ़ा है, तो 18 से, तो नीचे 18 लाख, तो नीचे 18 लाख गुणे 100। तो ये 3 जीरो खत्म और ये 5 जीरो खत्म, 2 से काट दो 2 और 2 से काट दो 9। या तो गुणा 100 करो या 100 का गुणा ना करो, तो 2/9 आया, 2/9। 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9, तो उसका 2 गुना 1/9 जब तुम्हारा होता है तो वो होता है 11 सही 1/9%। अब हमें 2/9 चाहिए, तो इसका 2 गुना चाहिए था, तो 11 दूनी 22 और 2 एकम 2/9। क्लियर है? तो ये कर सकते थे। या फिर इसको अब दशमलव में हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे बटे वाली चीज़,
तो हम क्या लिखेंगे, 1/9 का मतलब होता है 11.11, 11.11%। अब 2 का गुणा करना था तो 2 का इधर गुणा, तो 11 दूनी 22.22। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये तो ऐसे लग गया। अब इसको पेपर में इतना विधिवत लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि विधिवत लिखोगे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, सब बर्बाद होगा। तो उस पेपर में जब हमें शॉर्ट में जल्दी में करना है तो हम क्या करेंगे, ये 18 लाख है, 18 लाख, और ये है 22 लाख। हमने सोच लिया, तो 18 4 22, तो 4 लाख हो गए। कितने लाख पे बढ़े, 18 लाख पे कट गए, तो ये कितने, 2/9। अब 2/9, 1/9 को 11.11 करते हैं तो 2/9, तो 22.22। तो इतनी जगह में करना है, वहाँ से जगह भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरना है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस घेरोगे तो ज़्यादा अक्षर लिखोगे, ज़्यादा अक्षर लिखोगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो शॉर्ट में ऐसे करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन, इसको करिए। ए का मान 1300 है और बी का मान 1450। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। किसको प्रतिशत में बदलना है, जो अधिक है, अधिक को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पहले देखो कितना अधिक है बी, बी अधिक कितना है, जितना अधिक है वही चीज़, अधिक वाली चीज़ प्रतिशत में बदलनी है। तो कितना अधिक है, तो 150 का 1300, ये 1450, तो 150 ज़्यादा है, तो 150 को प्रतिशत में बदलना है। किसका या किससे, तो से किससे लगा है, ए से, ए में से लगा है। जिसमें से या का लगा होता वो नीचे रखा जाता, तो ए में लगा है, ए से कितना अधिक है, तो ए का मान कितना है, 1300। क्लियर है। अब क्या है कि हमें, अब हम यदि काट देंगे, 0 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, तो अब हमें याद नहीं होगा, ऐसी संख्याएं आएंगी बटे 13 वाले मान हमें याद नहीं है। तो यहाँ 100 का गुणा कर लो, क्योंकि संभावना इस बात की है कि हमें याद वाली नहीं मिलेगी चीज़। तो हम 100 का गुणा कर लेंगे, तो 0 0 कट गए, 13 एकम 13, 2 बचे हुए 20, 13 एकम 13, दशमलव लगाओ, बचे कितने, 7 हुए 70, 13 बचे 65, बचे कितने 5 हुए 50, 13 चौको 52 लगभग में। तो लगभग में कितना आ गया, 11.54%। तो बी आपका ए से कितना अधिक है, तो परसेंटेज में देखा जाए तो 11.54% अधिक। क्लियर है। इसको करो। इसमें देखो ए बी का 95% है, ए जो है वो बी का 95%। ए कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है। ये छोटा सा सवाल है, लेकिन देखो CGL में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखने में बड़ा छोटा सवाल है। CGL किस में आया, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, तो ए बी का 95%, पहले ए बी के मान पता होने चाहिए हमें। अब यहाँ पे एक संबंध ए बी के बारे में दे दिया है कि ए जो है वो बी का 95%। तो यहाँ कौन माना जाए, ए माना जाए कि बी माना जाए। जिसमें का लगा होता है वो माना करो। तो ए जो है वो बी का 95%, तो पहले कौन होना चाहिए, बी होगा, तब उसका 95% निकाल लेंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, बी। तो बी को है पता है नहीं बी है कितना, हमें चाहिए बी। तो जब पता ना हुआ करे, परसेंटेज वाले सवालों में कोई चीज़ 100 मानी जाती। क्या मानी जाती है,
परसेंटेज में कोई चीज़ पता ना हो तो परसेंटेज वाले चैप्टर में उस चीज़ को कितना माना करो, 100। क्या मानोगे, 100। फिर से समझिए, ए बी का 95%, तो ए बी दोनों लिख लिए। अब कौन माने हम, बी, क्योंकि जब बी मिल जाएगा तो उसका 95% हम कर लेंगे। तो बी को हमने मान लिया 100। 100 का 95% तो 95 हो गया, हो गया। अब कोई बंदा ये हमसे पूछ रहा है, कोई विद्यार्थी, कि सर जी 100 ही काहे मानो, हम बी को मान लें 20। जैसी 100 संख्या है ऐसी 20 तो संख्या है, तो 20 मान लें। देखो भैया कि 100 कोई चीज़ मानो तो 100 का 4% तो ऊपर 4 ही हो जाएगा सीधे। लेकिन हम कहें 20 का 4%, तो 20 का 4% का 4 निकलेगा, कुछ और चीज़ निकलेगी। तो 100 एक ऐसी संख्या होती है जिसका जितना परसेंट कहा जाएगा कि इसका 10% निकालो। यदि तुमसे कहा जाए कि 100 का 10% तो 10, हम कहें 100 का 13% तो सीधे 13, 100 का 15% तो सीधे 15, वही रहता है। आप कहो ये वही क्यों रहता है, तो 100 लिखो। अब 100 का 15% तो 15/100, 15% का मतलब 15/100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 15 ही तो रहेगा। तो कोई चीज़ का परसेंट कहा जाए तो बस उसको 100 माना करो, 100 का जितना परसेंट कहा जाएगा वही चीज़ हो जाएगी। इसलिए हमने बी को क्या मान लिया, बी को मान लिया 100। अब बी को 100 माना, अब बी का 95% तो सीधे 95 हो जाएगा। बोलो, तो ए कितना हो गया, 95। अब पूछा गया ए का कितना प्रतिशत बी है। अब बी ए का कितना प्रतिशत है, तो अब इसमें जोड़ो कौन, तो बी। अब इतने सवाल को पढ़ो, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो कौन, तो बी। तो बी ऊपर, कौन ऊपर, किसका, किसका, तो ए का, तो ए नीचे। अब परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, काट दो तो 19 पना 95, 19 से 5 से काटो तो 19 पना 95, 5 से काटोगे 20, तो ऊपर आपके कितने बन गए, 2000/19%, भाग 2, 19 से कम 19, एक बचा हुए 10 नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी, ये भाग देना आ जाएगा, यहाँ दे लो। 2000 में 19 का भाग दो, 19 से कम 19, एक बचे हुए 10। अब 10 में 19 का भाग नहीं जा रहा और वो एक हम ले ही चुके हैं 0, तो अब दूसरा अंक दोबारा तुरंत लेना है, तो फिर यहाँ भाग टूटी बिंदी करेंगे, बिंदी, तब दूसरा अंक लेंगे 100, 19 पना 95, फिर हो जाएगा। तो बचे कितने, 5। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 105 पूरा पूरा और 5 शेष, तो 105 सही 5/19%। ये हटा दो तो ये हो जाएगा 105 सही 5/19%। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। एक बार और समझाते हैं सवाल। यदि ए बी का 95% है, यदि ए बी का 95%, तो कौन, ए, किसका, बी का, तो जिसका होता है उसको मानते हैं, तो बी को हमने 100 मान लिया, तो ए 95% कितना आ गया, 95। 100 ही क्यों माना, हमने बताया था 100 का फिर जितना परसेंट कहा जाए वही हो जाएगा सीधे, तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा। तो जब बी को 100 मान लिया तो 95% सीधे ए 95 हो गया। अब पूछा गया आगे क्या, कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो कौन, तो बी, किसका, तो ए का, गुणे 100% में बदलना है, तो 5 से यहाँ काट दिए तो 20 और ये 19, तो 2000/19 तो कट गए, तो कितने आए, 105 सही 5/19। ये क्वेश्चन देखो, धीमे धीमे हम लोग कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं, पहले आसान, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ।
हमारा लक्ष्य क्या है कि शून्य से आपको शिखर तक ले चलेंगे, लेकिन ले चलेंगे धीमे धीमे। ऐसा नहीं एकदम की बातें आपको समझ में ना आए और हम पढ़ाते जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। किसी बक्से में 780 केले हैं। कितने केले हैं? 780, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं, सड़ गए हैं 130। शेष अच्छी गुणवत्ता वाले जो बचे हुए हैं वो ठीक है, अच्छे हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक क्या होगा? अच्छी वाले तो चाहिए। तो क्या करेंगे आप? टोटल देखो, टोटल कितने थे? 780। ये पूरे हैं, इनमें से खराब कितने हो गए? सड़े वाले। तो सड़े वाले घटा दो। सड़े वाले कितने हैं? 130। कहे सड़े वालों का परसेंट नहीं पूछा गया, अच्छे का पूछा गया। तो सड़े वाले 130 हमने निकाल दिए। तो क्या बचे तुम्हारे? टॉप क्वालिटी वाले बचे। तो कितने बचे? 650। अच्छे वाले 650 बचे। अब प्रतिशत में बदलना है। किसको? अच्छे केलों वालों का प्रतिशत। किस? कौन? तो अच्छे केले। अच्छे केले कितने हैं? 650। किसका? अब यहाँ समस्या ये है कि 650 में जब प्रतिशत में बदलोगे तो 130 नीचे रखोगे या 780 नीचे रखोगे? तो प्रतिशत हमेशा पूरे का माना जाता है। तो 650 जो बचे हैं ये पूरे का कितना प्रतिशत है? तो पूरे कितने थे? 780। तो यहाँ 780 पर 650 अच्छे हैं, तो 780 के ऊपर 650 रखना है, तब उसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ निकालिए, प्रतिशत निकालने में गुणा 100, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ काट के ऐसी संख्या नहीं आ पाएगी जो हमें याद रह जाए। तो ये कट गए, तो ये 0 0 कट गए। 13 बचे 65 और 13 78। क्लियर है? तो वैसे तो कितना आया? 5/6। कितना आया? 5/6। हमने याद भी कराया है 5/6। याद है क्या? 5/6 हमने याद कराया 83 सही 1/3, यानी कि 83.33 होता है। याद कराया? तो सीधे यदि याद रह जाए तो सीधे करो, नहीं तो 100 पंचे 500, 500/6। तो ये काटो, 6 8 48, 2 बचे 20, 6 तिया 18, 2 बचे 20, 6 तिया 18, 2 बचे 20, 6 तिया 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? अब इसमें यदि आपको याद रह जाता तो 100 का गुणा नहीं करना पड़ता, 5/6। अब 5/6 नहीं याद रहता, 1/6 याद रह जाता। 1/6 16 सही 2/3 होता है। 5 करना है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 16 80, 80 के करीब जाएगा। तो 80 वाला कौन है? 80 के करीब तो 83 वाला है। तो ये ऐसे कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान प्रश्न है। 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25% है? 68 किस संख्या का 25% है? अब देखो, ये संख्याएं 4 दी गई ऑप्शन में। ये कौन सी संख्या है जिसका 25% निकालें तो 68 हो जाएगा? देखो, ऑप्शन से यह सवाल को करोगे जैसे पेपर में तो भी बहुत आसान है। पहले हम ऑप्शन से बता दें, फिर तरीके से बता देंगे। 25% की बात कहेगी। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो चौथाई देखो, इन सब में सबका चौथाई करो, जिसका चौथाई 68 हो जाए वही संख्या थी हमारी। तो इसका चौथाई, तो 4 का भाग दोगे, 4 6 24, 3 बचे, 4 8 32। पहले ही वाला का हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। पेपर में ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने देखा क्या, एक बार फिर समझो। 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25% है? 25% है,
कोई संख्या है इन चारों में जिसका 25% निकाला। 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब कि उस संख्या में 4 का भाग देना है। का 1 का ऊपर गुणा होगा तो वही संख्या रहेगी, 4 का भाग दें तो 68 निकलना चाहिए। तो हमने ऑप्शन में रख के देख लिया, देखें 4 का भाग किस में देने पर 68 निकला, पहले ही में निकल आएगा। ऐसा एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि निम्न में किस संख्या का 25% 68 है, किस संख्या का। अब संख्या पता नहीं है तो संख्या मान लो x, का मतलब गुणा 25% कहा गया तो 1/4। संख्या मान ली हमने कि वो x है, का मतलब उसका गुणा कितने का 25% का तो 1/4, तब वो कितना होना चाहिए 68। तो x बराबर वो संख्या बराबर तो 4 का गुणा 8 चौको 32, 6 चौको 24, 3 27। तो देखो वो संख्या क्या आ गई 272। करना है तो ऐसे भी कर सकते हो तुम। क्लियर है? तो ये दोनों तरीके आपके हैं। ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से, ऐसे करना चाहो तो ऐसे। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, टोटल जो विद्यार्थी हैं उनमें 60% लड़के हैं, शेष लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो कोई चीज परसेंटेज में, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी में लड़के लड़कियां दोनों कहे जाते हैं। विद्यार्थी का मतलब लड़के भी और लड़कियां। तो लड़के लड़कियों में लड़के कितने हैं 60% और लड़कियां कितनी हैं 36। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखो कुल विद्यार्थी यहाँ मानने हैं कि टोटल लड़के लड़कियां हैं कितने, तो हम कुल विद्यार्थी मान लेते हैं कितने %, 100%। कुल कितने 100%, जिसमें लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो बॉयज़ आपके 60% हो गए। बॉयज़ कितने हो गए 60%। तो गर्ल्स कितनी हो गई 40% हो गई। अब 40% का मान 36 दिया है और 60% का मान पूछा गया है। तो देखो यहाँ रख लो 36 किसका मान दिया है, तो आप कहोगे 40%, लड़कियों की संख्या 36 है तो 36 लिख दी लड़कियों की संख्या, और यहाँ से तुम्हारे हिसाब से लड़कियों की संख्या 40%, तो 40% का मान 36 है। तो 36/40, ये बटे का ये कर दिया कि एक बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एक। तो 36% 36 लड़कियां थी और परसेंटेज में 40 थी, तो 40 का भाग दे देंगे तो 36/40, तो ये चीज़ एक बन गई। अब एक बन गई, अब हमें लड़कों की संख्या चाहिए, यानी कि हमें 60% का मान चाहिए। तो एक में 60 का गुणा कर दो तो 60% आ जाएगा, तो 60% चाहिए। ये कट गए, 0 0 कट गए, 4 निम 36, 9 छिक्का 54, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 54 हो गई। क्लियर है? समझ में आई कि पूरे विद्यार्थी हमने मान लिए कितने 100%, जिसमें लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 60%, तो 100 में से 60 लड़के निकाल दो तो बची लड़कियां 40% लड़कियां बची। अब 40% लड़कियों का मान दिया गया 36, तो 36 मान किसका है 40% का, तो 36/40, तो ये बन गया कितना 1। क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं, बराबर ही तो मानी जाएंगी कि क्योंकि परसेंटेज में 40 है और संख्या में 36 हैं, तो लड़कियां दोनों, तो दोनों बराबर, तो भाग दे दिया, तो ये मान लिया ये 1 हो गया। अब इस 1 को 60% में बदलना, तो 60 का गुणा कर दो, तो 60% का मान कैसे निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाए, परसेंट कट गए, 4 नियम 36, 9 छिक्का 54 आ गया।
ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 35% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करो। यानी कि पूर्णांक दशमलव में नहीं चाहिए, हमें लगभग में चाहिए। निकटतम पूर्णांक मतलब लगभग में चाहिए। ये 2020 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो आप ए लिखें और बी लिखें। सबसे पहला धर्म तो दोनों को लिख लो। अब कौन किससे अधिक है? ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, तो पहले माने किसको? ए को माने कि बी को? ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, तो जब तक बी का नहीं निकलेगा तब तक अधिक हम कैसे कर पाएंगे? तो मानना किसका है? बी का। बी का पता होना चाहिए, तब 35% अधिक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों पे ये गलती होती मानने में, वो ये नहीं जान पाते कि ए का माने कि बी का। तो यहाँ पे हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें कि ए और बी एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो तुम्हें ये समझना है कि कौन किस पे निर्भर है। हम जैसे एक उदाहरण से कहें, हम ये कहें कि आपकी जेब में मेरे से 30 रुपये ज़्यादा हैं, तो आपकी जेब में कितने हैं? तो जब तक मेरे पता नहीं चलेंगे तब तक आपके कैसे पता चल जाएंगे? यदि हम कहें मेरे 100 हैं तो आपके पास 130, हम कहें मेरे 500 हैं तो आपके पास 530। तो यहाँ पे जो तुम्हारी जेब के पैसे हैं वो हमारी जेब पे निर्भर कर रहे हैं, तो जिस पे निर्भर कर रहे हैं उसके पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा सवाल होता है। तो ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो पहले किसका पता हो? बी का, तब तो 35% ज़्यादा करोगे। तो जिसका पता होना चाहिए उसको हमने मान लिया 100, बी को हमने मान लिया 100। अब बी से 35 ज़्यादा है तो ए कितना हो गया? 135। अब क्या कह रहा? अब यहाँ तक की ये लाइन क्लियर हो गई तुम्हारी। अब क्या कह रहा? बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो अब देखो दिखाई देने लगा कि बी का कम तो है भाई। बी का कम है कि नहीं? तो बी का कम है। कितना कम है? 35। कुछ बच्चे कहेंगे तो 35% हो गया, बहुत जल्दबाजी में कर देंगे, महामूर्खता है। देखो बी का वेतन ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है? ये 35। तो 35 को परसेंटेज में बदलना है। यहाँ ये देखो किसका, किससे कम है? तो ए से। यहाँ देखो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कम कितना है? 35। किससे? अब नीचे सवाल करो किससे? लाइन पूरी पढ़ो। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी कितना कम है पहले देखो? 35। किससे? ए से। तो नीचे ए का लिखा जाएगा, तब सॉल्व करोगे। और यहाँ तुम भूल गए, तुमने नीचे बी लिख दिया तो 35, 100 से 100 कट जाएंगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत परसेंटेज में जो इस टाइप का सवाल आता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे के सवाल आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मानना होता है, तो मानने की बात तुम्हें समझ में होनी चाहिए। क्या बहुत जगह मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये तुम्हें समझ में होनी चाहिए कि कौन ऊपर और कौन नीचे। तो ये समझ में, ये यदि बातें यहाँ आज उलझी छूट गई तो आगे की बातें तुम्हारी उलझ जाएंगी हमेशा के लिए। एक बार फिर रिपीट करें, क्या कह रहा? ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो जब तक बी का पता नहीं चलेगा तब तक ए का पता नहीं चल पाएगा। बोलो। तो बी का वेतन से 35%, तो बी का वेतन हमें पता चलना चाहिए, पता है नहीं, तो हमने क्या मान लिया? माना 100।
ये मान लिया हमने बी का वेतन 100, तो ए का वेतन 35 ज़्यादा है, तो ए कितना हो गया 135। अब क्या पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम, तो बी कितना कम है, पहले तो कम देख लो कितना है, कम, तो बी कितना कम है 35 कम है। अब इस कम को प्रतिशत में बदलना है तो कम ऊपर लिख दो, कम का मान, फिर देखो किससे कम है, तो ए के वेतन से, तो ए का वेतन। अब काटो, तो कैसे काटोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये तुम्हारे कितने हो गए 700 बटे 27, 700 का 100 का 7 में 700% बटे 27। देखो हमने खूब याद कराए, फिर भी कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं जिनका याद तुम्हें नहीं मिलेगा। अब 7 बटे 27 किन्हें याद है कि क्या होता है, तो 100 का गुणा पता होना चाहिए कि परसेंटेज में बदलना है, तो 100 का गुणा। अब 27 का भाग दो, 27 दूनी 54, 27 दिया 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 दूनी 54, 54 और कितने 70, तो 54 में 16 जोड़ोगे तो 70, तो 160 हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो 27 का भाग अब 160 में दो, तो कितने बार, ऐसे नहीं कर पाओ तो ऐसे कर लिया करो, अभी आगे सीख जाओगे सब बात। 27 दूनी 54, परेशान ना हो, कैलकुलेशन भी दिन पे दिन मजबूत होती जाएगी जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो 10 में से 4 गए 6 और ये 1 0। अब 27 का इसमें दो, अब 27 का हमें पढ़ा जैसे नहीं याद है, वैसे तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि मिनिमम आपको 40 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, और 40 नहीं याद हो तो 30 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। फिर भी अभी हम जुगाड़ बताए दे रहे हैं, यदि याद नहीं है तो ये 27 की जगह लगभग में 30 मान लो, 30 मान लोगे तो 30 15 लगभग में 5 बार जाएगा, जब 30 होते तो 5 बार जाएगा, ये 30 से 3 कम ही है तो थोड़ा ज़्यादा बार जा सकता है, तो 6 बार जा सकता है लगभग, तो 6 सत्ते 42, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ भी हेल्प ले ली, सब तरह से बुद्धि चलाओ। 30 होता तो 5 बार जाता तो 25 आता, 25 कोई था नहीं तो 6 बार जाएगा लगभग में, तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 4 16, लगभग में पूछता था निकटतम सही, तो भले ही थोड़ा बहुत अंतर है फिर भी हम 26 को सही मार देंगे। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ 2 चीज़ें समझनी, एक मानने वाला कॉन्सेप्ट और एक वो पिछला, कौन बटे किसका, किसको ऊपर रखना किसको नीचे, ये क्लियर होने चाहिए। ठीक है, करो, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है, कोशिश करो। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? करो आंसर, कमेंट करो, देखें बिल्कुल सेम सवाल है, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो किसको मानना पड़ेगा हमें? बी को। तो बी के जब पता होगा तभी तो 60% बढ़ाएंगे, तो बी हमने 100 मान लिया, तो ए कितना हो गया 160। अब पूछा गया तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? बी कम कितना है देखा जाए तो 60 कम है, तो 60 कम है किससे? 60 कम है किससे? ए के वेतन से, ए के वेतन से, तो 60 नीचे। परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100।
ये 0 आपके कट गए, यहाँ 4 चौको 16, यहाँ करोगे 4 से तो 25, 2 से काट दो 2, तो यहाँ 2 से काटोगे 3। क्लियर? तो 25 दिया 75, 75 बटे 2, तो 75 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 37.5। तो आपका आंसर बी सही जाएगा। क्लियर? हाँ, तो समझ में आ गया क्या? क्या करना है कि ए का वेतन बी के वेतन से 60 ज़्यादा, तो बी का पहले मानना पड़ेगा। तो बी का 100 मान लिया तो ए 160 हो गया ज़्यादा। अब पूछा गया बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम, तो बी कितना कम है, तो बी 60 कम है। ये 160 है, ये 100 है, तो बी कितना कम 60। किससे 60 कम है, तो ए से, नीचे ए का गुणे 100, 0 0 काट दिए, सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न। x माइनस वाई का 30% और x प्लस वाई का 20%, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे आप? गुणा। दोनों चीज़ें बराबर में हैं, बराबर में दोनों चीज़ें हैं, तो ये का गुणा लगा होता तो कट जाती हैं जो चीज़ें, तो परसेंट कट गए, 0 0 कट गए। अब यहाँ क्या बचा? 3 का इसमें गुणा करो तो 3x, माइनस 3 का इसमें गुणा करो तो 3y। यहाँ 2 है, 2 गुणा में है तो 2 का गुणा 2x, और 2 का y में गुणा तो 2y। ये चीज़ें जो कोष्टक में है, तो कोष्टक में पूरी संख्या में गुणा होगा। जब 3 का गुणा होगा तो सिर्फ x में नहीं होगा, x और y दोनों में होगा, बीच में जो चिन्ह लगा होगा वही बना रहेगा। ऐसे ही 2 का गुणा इस पूरे में हुआ तो 2x प्लस 2y। अब क्या करो कि x एक तरफ कर लो, y एक तरफ, तो ये 2x इधर लाई जैसे, तो 2x जब इधर लाओगे तो कितने हो जाएंगे? 3x, और 2x प्लस के हैं तो इधर माइनस के 2x, और ये 2y इधर रखे हैं, ये वहीं रखे, ये 3y उधर ले गए, क्योंकि एक साइड में x और दूसरी साइड में y, तो 3y माइनस के उधर हैं तो प्लस के 3y। यहाँ 3x में से 2x गए तो 1x बचा, यहाँ कितने? 5y हो गए। ठीक। अब क्या हुआ कि अब x y के मान कैसे पता चले, क्योंकि तुमसे पूछा गया y x का कितना प्रतिशत है, तो ये y को इधर ले आओ, तो x बटे y बराबर 5 बटे, नीचे कुछ नहीं है ना, इस 5 के नीचे तो 1 मान लो, यानी कि x का मान क्या आ गया? x का मान 5 आ गया। यदि सीधे सीधे देखें तो x की जगह कौन है? 5, और y की जगह कौन है? 1। अब पूछा गया y x का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर कौन रखा जाएगा? y x का कितना प्रतिशत है, तो कौन? y की जगह 1, किसका? x का, तो x की जगह 5। इसको प्रतिशत में बदलना, 1/5 को क्या कहते हो? 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20%। क्लियर है? एक बार फिर समझिए, x माइनस वाई, ये कोष्टक लगा था का मतलब गुणा, 30%, और x प्लस वाई का मतलब गुणा 20%। दोनों बराबर में थे, तो परसेंट दोनों तरफ कट गए, और ये तुम्हारे 0 कट गए, ये 3 बच गया यहाँ, तो 3 का इस पूरे में गुणा किया, ये आया, यहाँ 2 बच गया, 2 का इस पूरे में ये आया। फिर x वाले एक साइड में, y वाले एक साइड में,
यहाँ ध्यान रखा कि जब पक्षांतर करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, इधर आएगा तो माइनस के 2x, ये माइनस के 3y उधर गए तो प्लस के 3y, तो 3x में से 2x गए x और 3 2 5y, ये नीचे ले गए तो x बटे y 5/1। तो ये पूछा था। अब सवाल क्या, y x का कितना प्रतिशत, तो कौन, तो y की जगह क्या है, y के सामने 1, किसका, x का, तो x के सामने 5। ये सवाल करके बताओ। पहले इतना सॉल्व करो, आगे की बात नहीं आएगी तो हम बता देंगे। इतना सॉल्व करो यहाँ तक, एक्स वाई के मान निकालो पहले। तो देखो यहाँ का मतलब क्या करो, x माइनस वाई ऐसे लिख लो। का मतलब गुणा 60%, तो 60 लिख लिया। x प्लस वाई, ठीक है, का मतलब गुणा 45%, तो 45 लिख लिया। अब ये परसेंट कट गए, 15 से ये 15 चौको 60 और 15 तिया 45, दोनों तरफ 15 का भाग जा रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये कट गए। अब 4 का गुणा इसमें तो 4x माइनस 4 का गुणा y से भी होगा तो 4y बराबर, ये 3 का गुणा तो 3x और 3 का गुणा y में तो 3y। क्लियर है। अब क्या करोगे, ये 4x और ये इधर 3x है तो x एक तरफ ले आओ, तो 4x ये है और 3x ये है, तो 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4x में से 3x घट गए तो 1x बचा। ये 3y इधर प्लस के हैं, ये 4y माइनस वाले उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3 और ये प्लस के 4, तो 4 3 7y। ये नीचे ले लो, या एक लाइन शॉर्ट करनी हुआ करे तो ऐसे कर दिया करो। देखो y का जो x का मान होता है वो उल्टा होता है, वो इसका y वाले का गुणांक होता है, और y का मान चाहिए तो x का गुणांक में 1 माना जाता है जब कुछ ना हो, तो y का मान कितना हो जाएगा 1। एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी। ये बराबर में आ जाए तो एक दूसरे के मान चाहिए हो तो x वाले का उधर वाले का गुणांक ये x का मान हो जाता है, और इधर वाले का गुणांक x वाले का गुणांक ये इधर वाले का मान, तो y का मान 1 हो गया, x का मान कितना 7। अब आगे की बात देखो, y x का k परसेंट है, y की जगह 1, x की जगह 7, का मतलब गुणा, k परसेंट मतलब k बटे परसेंट हटाओगे तो बटे 100, तो k का मान क्या निकलेगा जाके, ये 100 उधर ले गए, बराबर में इधर भाग में है तो उधर ले गए, तो 100 एकम 100, और ये 7 गुणा में थे तो नीचे भाग में, तो k का मान क्या आया 100/7। क्लियर। अभी उत्तर नहीं है, k का मान नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया, k का 21% पूछा, तो k की जगह कितना आया 100/7, ये तो k का मान आया। अब k का 21%, तो k की जगह 100/7, अब 21% का मतलब गुणा 21%, तो 21% हटाओगे तो बटे 100, ये कट गए, 7 तिया 21, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। आपको गणित यदि बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल, तो हम ये कह रहे हैं किसी और किताब से कुछ और चीज़ ना लगाओ, सिर्फ यही हमारी PDF खोज के पहले यही क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, ऐप पे जाना PDF निकालना, हमने बता दिया तरीका, तो यही क्वेश्चन जो हमने करवाए इनको खुद से अपनी कॉपी में दोबारा से यही क्वेश्चन करो। जिन्हें गणित नहीं आती, जो क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे वही वो फिर से करें।
जब आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन समझ जाएंगे, फिर किसी भी किताब से कहीं से भी लगाना आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। और आप दूसरे क्वेश्चन उठा लिए, कहीं किताब से करने लगे, पता चला हमने अभी जिस टाइप के करवाए हैं उनमें से कोई अलग फंस गया, तुम्हें वही नहीं आएगा, सो छोड़ दोगे, मन नहीं लगेगा। क्योंकि गणित में मन तब लगता है जब आपको आती हो। गणित में सवाल ना आए तो मन बिल्कुल नहीं लगता। तो पहले वो काम करो जिससे कि तुम्हारा मन लगना चालू हो। बाकी बातें हम तुम्हें सिखाते ही रहेंगे और सिखा देंगे। देखना एक दिन आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। जब आप किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाए, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाए तो यह स्वयं का 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? ये देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में पूछा गया, यानी कि फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को, अब संख्या पता नहीं है तो संख्या हमने मान ली x को 216 से बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए मतलब, बढ़ाया जाए का अर्थ है कि इसमें 216 और जोड़ दिए जाएं। तो x में 216 और जोड़ दिए तुम, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये स्वयं की, स्वयं कौन? संख्या स्वयं कौन? संख्या तुमने x मानी है, तो ये स्वयं यानी कि x की कितने परसेंट? 140% हो जाएगी। x की का मतलब गुणा, के का मतलब गुणा ही होता है। तो x की 140% के बराबर हो जाएगी। तो 140% हटाओगे तो बटे 100। अब ये सॉल्व करो, x का मान निकालो, वही संख्या हो जाएगी। तो 0 0 कट गए, और काट दो ऊपर नीचे, तो 2 से काट दें तो 7, और यहाँ 2 से काट दो 5। क्लियर है? ये कितने हो जाएंगे जब गुणा होगा? 7x बटे 5। और ये x और उधर ले जाओ, क्योंकि x वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ। तो इधर 216 ही रखे, उधर हो गया तुम्हारा 7x बटे 5, और उसमें से x इधर जाके माइनस हो गया। अब लघुत्तम ले लो, तो इसमें 5 एकम या नीचे 1, तो 216 बराबर लघुत्तम कितना आ गया? 5। 1 का भाग 5 में, तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा। 1 का 7x से गुणा तो 7x, माइनस 1 पंचे 5, 5 का x से गुणा तो 5x। तो यहाँ तुम्हारा बचा जाके 216 बराबर 7x में से 5x गए 2x बटे 5। अब 2 से पहले काटो, ऊपर वाले कट जाते हैं, तो 2 से काटो तो 108। ये 5 लेकिन भाग में आते तो इधर आएंगे, गुणा में हो जाएंगे। तो x इधर ही बना रहे, 5 गुणा में, तो 8 पन 40, और 5 एकम 5। तो x का मान कितना आया? 540, यानी कि वो संख्या कितनी थी? 540 थी। क्लियर है? तो आज ये हम लोग 15 तक क्वेश्चन रखेंगे अपनी क्लास नंबर 1 में, और आगे क्वेश्चन हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट जिनसे क्लियर हो रहे हैं अभी वो क्वेश्चन डालेंगे, जिनसे छोटी छोटी चीज़ें आप सीखेंगे। और ये देखो आए हुए क्वेश्चन भी हैं, यानी कि इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, छोटे छोटे भी हैं। अभी आसान से शुरुआत करते हैं, फिर तुम्हें हमने क्या बताया कि 0 से शिखर तक लेके चलेंगे। आपको मैथ सिखाने की गारंटी पूरी अपनी रहेगी। बस आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप हमारे किसी भी वीडियो को शुरू से देखें। पहली चीज़, जो चैप्टर हम स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो से देखना चालू करो, और पूरा वीडियो पूरा कॉपी पेन लेके बैठ के पूरे एकाग्रचित्ता के साथ आप देखिए। और यदि आप नियमित ऐसा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा होगा, टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब गणित आप कहेंगे कि लाओ मैं गणित पढ़ाता हूँ, मुझे इतनी गणित आती है, और आप नंबर तो बहुत अच्छे लाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे गणित अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और यदि कोई किसी तरह की आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।